वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको फाइनल कीवर्ड के बारे में बताऊंगा। फाइनल कीवर्ड एक कीवर्ड है जावा में जो आप यूज़ कर सकते हैं एक वेरिएबल के साथ भी, एक मेथड के साथ भी और एक क्लास के साथ भी। और इसका मेन यूज़ आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ को रेस्ट्रिक्ट करने में आता है। अगर आप इसे वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं तो आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। आप उसे मेथड के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो मेथड के साथ अगर आपने फाइनल लगाया है तो वो अगली क्लास में इनहेरिट नहीं हो सकता और उसे आप ओवरराइड नहीं कर सकते। और अगर आपने एक क्लास के साथ फाइनल लगाया है तो क्लास को आप आगे इनहेरिट नहीं कर सकते। तो इसके ये 3 यूज़ हैं और मैं तीनों की तीनों आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा यहाँ पे। किस तरीके से हम यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि हमारे को उसको मेन के अंदर यूज़ करना है तो उसका स्टैटिक होना ज़रूरी है। हम यहाँ लिख देते हैं स्टैटिक इंट आई इक्वल टू 8। अब मैंने कंपाइलेशन के लिए एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिया था आपको, जिसमें मैंने ये बताया था कि फाइनल और स्टैटिक चीज़ें कंपाइलेशन पे ही चेक हो जाती हैं, जिससे ये हमारे को पता चलता है कि क्या कंपाइलेशन एरर आएगी या नहीं आएगी। अब यहाँ पे एक स्टैटिक चीज़ है जिसको हमने यहाँ पे 8 वैल्यू दी है। अगर हम इसे फाइनल बना लेते हैं, क्योंकि ये फाइनल का डेमोन्स्ट्रेशन है, तो इसकी वैल्यू अब चेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब है अगर हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ये कंपाइलेशन एरर देगा, एक एरर देगा। सॉरी, हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिख रहे हैं और यहाँ लिखते हैं आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो इंटीजर्स के साथ काम करता है और इनकी वैल्यू 1 से प्लस कर देता है। अब यहाँ पे हम CMD में जाएंगे, CD /CD, उसी डायरेक्टरी में जहाँ पे हमारा प्रोग्राम है। हम यहाँ लिखेंगे जावा सी की डॉट जावा, जिससे मैंने अपनी फाइल का नाम लिखा है। और यहाँ पे हमारे को कंपाइलेशन एरर मिल चुकी है, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको स्टैटिक और फाइनल कंपाइल टाइम पे ही चेक हो जाते हैं। तो इसलिए आप आई को की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक फाइनल वेरिएबल है। इसका मतलब इसकी वैल्यू को आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे, मगर चेंज नहीं कर सकते। और आई प्लस प्लस यही काम करता है, वो आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके आई में ही डालने की कोशिश करता है और वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती। तो आप यहाँ पे i+1 लिख सकते हैं, बट i++ नहीं लिख सकते। इसका मतलब आप यहाँ पे i+1 लिखते हैं, जिसका मतलब है कि i एक कांस्टेंट है जिसमें आप एक 1 प्लस करते हैं और जो रिज़ल्ट आता है आप उसको प्रिंट कर लेते हैं। तो ये आपका कंपाइल हो जाएगा और कंपाइल होने के बाद ये आंसर देगा। ये आंसर देगा 9, जिस तरीके से 8 + 1 9 हो जाता है। तो ये था फाइनल वेरिएबल। फाइनल वेरिएबल्स को वैल्यू देना ज़रूरी होता है, और अगर आप वैल्यू नहीं देंगे तो भी कंपाइलेशन एरर आएगी, क्योंकि फाइनल चीज़ हमेशा कंपाइल टाइम पे चेक हो जाती है। तो इसके बाद हम आते हैं फाइनल मेथड्स के ऊपर। क्योंकि फाइनल मेथड्स का यूज़ हम इनहेरिटेंस के लिए करेंगे, तो हम की जगह एक और क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे ये सब हटा के यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं हम लॉक, और ये लॉक एक्सटेंड करेगा की को, जैसा कि मैंने इनहेरिटेंस में बताया था। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ लॉक की इनहेरिट कर लेगा। इस वजह से अब आप यहाँ पे अगर कोई मेथड डिफाइन करते हैं, जिस तरीके से void डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले आप यहाँ पे बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये पब्लिक स्टैटिक void मेन, हम यहाँ पे एक लॉक का l इक्वल टू न्यू लॉक करके हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसमें l डॉट डिस्प्ले को कॉल कर लेते हैं।
तो इस तरीके से ये डिस्प्ले को कॉल कर लेगा और यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं ताकि ये कुछ प्रिंट कर ले। कूल। तो इस तरीके से आप इस तरीके की इनहेरिटेंस से वाकिफ़ हैं, आपको पता है कि इस तरीके से आप ओवरराइड कर सकते हैं मेथड्स को, इनहेरिट कर सकते हैं मेथड्स को, क्योंकि हमने एक क्लास लॉक में कुछ नहीं बनाया था, फिर भी हम डिस्प्ले को वहाँ से कॉल कर सकते हैं। इसको हम एक बार कंपाइल करके दिखा देते हैं। ये कंपाइल हुआ और कूल लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कि हम इस तरीके का काम कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई फंक्शनैलिटी छुपानी है एक्सटेंड जो क्लास एक्सटेंड करती हैं उनसे, तो आप उस मेथड को फाइनल बना लेंगे, या फिर आपको सिर्फ वही फंक्शनैलिटी देनी है। इसका मतलब है अगर आप इस वॉइड डिस्प्ले को फिर से यहाँ लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कूल एल, तो ये डिस्प्ले अब ओवरराइड नहीं हो सकता, क्योंकि आपने इसे फाइनल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया है। इसका मतलब इसकी ओवरराइड की फंक्शनैलिटी को अब लिमिटेड कर दिया है जावा ने। तो इसका मतलब है जब आप इसके कंपाइल करने की कोशिश करेंगे तो फाइनल कीवर्ड फिर से कंपाइल टाइम पे ही एरर देगा कि इस तरीके की चीज़ इनवैलिड है, और यहाँ पे हमारे को एक एरर मिलता है कि डिस्प्ले इन लॉग कैन नॉट ओवरराइड डिस्प्ले इन की। इसका मतलब आप ओवर रिडन मेथड इज़ फाइनल। तो अगर आप यहाँ से फाइनल हटा देंगे तो ये दोनों अपने अपने वर्जन्स को ओवरराइड कर सकते हैं, अपने अपने वर्जन्स को चला सकते हैं। बट अगर आप फाइनल रखेंगे तो एक मेथड अपनी से नीचे वाली क्लास में ओवरराइड नहीं हो सकता। इसके बाद हमारा लास्ट जो फोकस होगा वो होगा फाइनल क्लास पे। एक फाइनल क्लास इस तरीके से एक्सटेंड नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से फाइनल हटा दूँ तो ये कंपाइल हो जाएगा। पहले तो हम यहाँ से फाइनल हटा के कंपाइल करते हैं। तो ये कंपाइल होने के बाद अब हम ये दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से क्लास को फाइनल बनाने से ये कीवर्ड एक्सटेंड्स कीवर्ड हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे अगर हमने की को फाइनल बना दिया तो इसका मतलब अब लॉक इसे एक्सटेंड नहीं कर सकता। इसका मतलब अब लॉक इसे एक्सटेंड नहीं कर सकता, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं ले सकता, और हम इसको कंपाइल करने की कोशिश करेंगे तो ये फिर से कंपाइलेशन एरर देगा, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल की। तो ये थे फाइनल कीवर्ड के 3 यूज़। अगर हम इसे समराइज़ करें तो एक फाइनल वेरिएबल अपनी वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं कर सकता, और फाइनल वेरिएबल की वैल्यू को आपको उसी टाइम डिक्लेयर करना पड़ता है, उसी टाइम इनिशियलाइज करना पड़ता है। और फाइनल मेथड कभी भी अपने से नीचे वाली क्लास में, अपने से चाइल्ड क्लास में कभी भी इनहेरिट नहीं होते, कभी भी ओवरराइड नहीं होते, सॉरी। और फाइनल क्लास आप कभी भी इनहेरिट नहीं कर सकते। इसका मतलब वो कभी भी नीचे वाली क्लास में इनहेरिट नहीं हो सकती। बट फाइनल क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये गलतफहमी नहीं रखनी है कि आप फाइनल क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। फाइनल क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है, बट उनको कोई क्लास इनहेरिट नहीं कर सकती। हमारे जावा लैंग्वेज में एक सबसे बड़ी जो यूज़ आता है फाइनल कीवर्ड का, वो आता है स्ट्रिंग्स के साथ। एक स्ट्रिंग क्लास हमारे जावा वर्ल्ड में एक फाइनल क्लास है जिसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते। मतलब उसके जैसी एक क्लास बना के हम किसी यूज़र को नहीं दे सकते। तो ये था हमारा आज का लेसन, और इसमें इसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे, और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के बाद हम इनहेरिटेंस इंटरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय।